नमस्कार दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत के अंदर चाहे वो दिल्ली हो, असम हो, गुजरात हो, MP हो, मतलब काफ़ी जगहों पर क्या हो रहा है, बुलडोजर एक्शन चल रहा है। किसके अगेंस्ट? रोहिंग्याओं के अगेंस्ट। आप सबसे पहले ये चीज़ सोचिए कि यहाँ पर लगभग 40 से 45 साल से लोग इलीगल रूप से रह रहे हैं यहाँ पर, और भारत की सरकार को ये बात पता ही नहीं। आपने भी देखा होगा जब लेटेस्ट अभी ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, भारत सरकार के द्वारा ये बात बोल दी गई थी कि जितने भी पाकिस्तानी यहाँ पर इलीगल तौर पर रह रहे हैं या वीजा पर लेकर आए हैं वो तुरंत इंडिया को छोड़ दे। तो क्या होता है, तुरंत एक्शन में जब भारत सरकार आती है तो धीरे धीरे पता पड़ता है कि भारत के अंदर ना केवल एक दो बल्कि लाखों की संख्या में पाकिस्तानी लोग इलीगल तौर पर भारत के अंदर रह रहे थे, भारत में बच्चा पैदा कर रहे थे और भारत में ही अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे थे भारत के पैसों से। मतलब आप यहां पर यह सोच सकते हो कि भारत सरकार की जितने भी स्कीम है सब की सब स्कीमों का फायदा कौन उठा रहे थे? पाकिस्तानी लोग उठा रहे थे। अब देखा जाए रोहिंग्या भी उठा रहे हैं, हालांकि अब इनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन आप यहां पर यह सोचिए कि 1947 में जब भारत का पार्टीशन हुआ था तो क्या यह हिंदुओं के साथ छल नहीं था? क्यों बोला मैंने ऐसा? मैंने इसलिए बोला कि जब इन लोगों को भारत के अंदर ही रहना था, भारत के अंदर रहकर भारत सरकार के जितने भी प्रोजेक्ट है, जितने भी स्कीम है, उसका फायदा उठाना था, तो इन्होंने पार्टीशन कराया क्यों? अब यहां पर कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि पार्टीशन हुआ था क्योंकि वहां पर मुस्लिम लोगों ने मांग की थी। जब मुस्लिम लोगों ने मांग की थी इस पार्टीशन की, तो मुस्लिम लोग वहां पर गए क्यों नहीं? भारत में ही रह क्यों गए? अब यहां पर कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि बाई चॉइस वो यहां पर रहे थे। हमने बोला था उनको बाई चॉइस रहने के लिए, क्योंकि आप लोग एक बार खुद सोचिए, जब इन्होंने अपना अलग देश मांगा, इन्होंने अपनी अलग जमीन मांगी, तो उनको यहां पर रहने का क्या हक था? लेकिन भारत के अंदर हिंदू हमेशा दयावान रहा है, उन्होंने उनको यहां पर रहने दिया। लेकिन जब रहने दिया तो अब आपने काफी जगह देखा होगा कि बहुत जगह इस प्रकार की मांग उठती है। क्या मांग उठती है? कि पाकिस्तान जिंदाबाद, मतलब पाकिस्तान के नारे लगाए जाते हैं वहां पर भारत के अंदर रहकर। जब इनको पाकिस्तान इतना प्यारा था तो ये पाकिस्तान के अंदर चले क्यों नहीं गए? भारत के अंदर रहे क्यों? क्या ये एक सोची समझी मानसिकता थी, सोची समझी सोच थी? आपने भी देखा होगा कि जब पार्टीशन हुआ था, पाकिस्तान बना, एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान हुआ जो बांग्लादेश है, एक तरफ पश्चिमी पाकिस्तान जो अब वर्तमान में पाकिस्तान है। लेकिन अब इन्हीं दोनों देशों से भारत के अंदर इलीगल तौर पर लोग रहते हैं, वो भारत के स्कीमों का फायदा उठाते हैं। जब भारत सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन लेती है तो भारत के अंदर जितने भी सेकुलर लोग हैं वो क्या काम करते हैं? इनको बचाने में आ जाते हैं। मतलब इस प्रकार का एक्शन नहीं होना चाहिए। तो आप यहां पर यह चीज सोचिए। आप सबसे पहले इस वीडियो को सुनिए जो कि दिल्ली सरकार के द्वारा जारी की गई है। किसी रोहिंग्या का, किसी भी घुसपैठिए का हम वोट नहीं रहने देंगे, उसका राशन कार्ड नहीं रहने देंगे। इसी तरह किसी भी रोहिंग्या का, घुसपैठिए का कोई अधिकार नहीं है हमारे देश की धरती के ऊपर। अगर वो ऐसा करता है किसी भी सूरत में उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको तुरंत हटाया जाएगा ऐसे अधिकारियों को। और हमारे लोग हैं ना भाई, उनको क्यों नहीं घर रहने को मिलेंगे? देश के इतने लोग हैं बेचारे अभी तक सड़कों पे सो रहे हैं, घर उनको मिलने चाहिए। जो रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी आके घुसपैठिए भी हैं और आके यहाँ पे क्राइम भी करते हैं, उनको मिलने चाहिए? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। और आम आदमी पार्टी जहां जाती है जाए, जितने रोहिंग्यों के लिए जाके प्रदर्शन करने हैं करे, जितने बांग्लादेशियों के हक में जाके नारे लगाने लगाए। मैं तो कहता हूं आम आदमी पार्टी को बांग्लादेश एम्बेसी के अंदर अपना ऑफिस बना लेना चाहिए ताकि उनके साथ संवाद करने में इनको आसानी रहे। तो आपने ये वीडियो सुनी, तो इसमें साफ साफ दिल्ली सरकार की तरफ से बोला जा रहा है कि हम किसी भी रोहिंग्याओं को भारत के अंदर नहीं रहने देंगे, बांग्लादेशियों को भारत के अंदर नहीं रहने देंगे। ये जो जमीन है ये भारत के लोगों की है, हम उनका हक नहीं छीनने देंगे। अब लेकिन यहाँ पर यह सोचने वाली बात है कि जब बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है उसके बाद ये एक्शन शुरू हो रहा है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने क्या किया था? इन लोगों को बसाया था, भारत के लोगों का अधिकार छीना था, हिंदुओं का अधिकार छीना था। आप यहाँ पर यह चीज सोचिए कि कांग्रेस ने केवल और केवल हिंदुओं से यहां पर छल करने का काम किया है। क्यों काम किया है? कि जब इनको पार्टीशन करना था तो पूरी तरह से करते, एक तरह से हिंदुओं के ऊपर ही बर्डन डाल दिया गया कि कुछ मुस्लिमों को वहां पर भेज दिया गया, और वो मुस्लिम जो पाकिस्तान से प्रेम करते हैं वो भी भारत के अंदर रहते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हो, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनके खिलाफ जाते हैं तो इनके खिलाफ जिन लोगों के पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं होते, इनके पास इतने बड़े बड़े वकील कहां से जाते हैं? आप अंदाजा लगा सकते हो। अब दिल्ली के अंदर जो एक्शन लगाया जा रहा है, एक्शन किया जा रहा है, इसमें भी ऐसी रिपोर्टें निकलकर सामने आ रही हैं कि इन लोगों को
बसाया जा रहा है, इन लोगों को नौकरी दी जा रही है, इन लोगों के जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, मतलब भारत के डॉक्यूमेंट बनाए जा रहे हैं। लेकिन अब भारत सरकार ने सीधे तौर पर सोच लिया है कि अब इनको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उनको यहाँ से निकाला जाएगा। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हो कि भारत के अंदर लगभग 5 करोड़ से भी ज़्यादा इलीगल लोग भारत के अंदर रहते हैं। आपने भी देखा होगा, चाहे यूपी हो या और भी ज़्यादा जगह हो, लव जिहाद भी चल रहा है। मतलब लव जिहाद के तौर पर ये लोग क्या काम करते हैं, हिंदू लड़कियों के साथ शादी करते हैं, उनकी ज़मीनों को अपने नाम लिखवाते हैं, और बहुत सारे केस ऐसे आए हैं कि वहाँ पर मार दिया जाता है उनको, और उनको मारने के बाद उनकी जो ज़मीन है मुसलमानों के नाम हो जाती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि धीरे धीरे भारत को खाया जा रहा है, भारत को खोखला किया जा रहा है। भारत सरकार को सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। और देखा जाए, ये जो एक्शन है अभी केवल और केवल बीजेपी, जो भी राज्य है बीजेपी के, उन्हीं के अंदर ये एक्शन लिए जा रहे हैं। अभी जितने भी कांग्रेस की सरकार है, जिन जिन राज्यों में वहां पर एक्शन नहीं लिए जा रहे, वहां पर केवल और केवल इनको बसाया जा रहा है, तुष्टीकरण के नाम पर हिंदुओं के साथ छल किया जा रहा है। लेकिन भारत सरकार से यही अनुरोध किया जाना चाहिए कि इनको तुरंत भगाना चाहिए, क्योंकि ये जमीन केवल और केवल हिंदुओं की है। मुस्लिमों ने अपना देश ले लिया था, लेकिन वे मुस्लिम जो भारत के अंदर यहाँ पर रह गए थे बाई चॉइस, जिसको ये लोग कहते हैं, उनके दिलों में भी जहां तक देखा जाए, मैं बात कर रहा हूं लगभग 80% ऐसा मुस्लिम है, उनके दिलों में भी आज भी पाकिस्तान प्रेम बसता है। उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए। आपने भी देखा होगा अभी रिसेंटली क्या हुआ था, जब इजराइल के ऊपर ईरान के द्वारा हमला किया गया था, तो इजराइल के अंदर जो लोग वहां पर बैठे थे, उन्होंने वहां पर क्या किया था, उन्होंने वहां पर जश्न बनाया था। लेकिन इजराइल की पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, उनको पकड़ा और उनको पकड़कर सीधे जेल में भेज दिया। आपने भी रिसेंटली देखा होगा। अब इसी प्रकार की जो मुहिम है वो भारत सरकार के द्वारा भी चलाई जानी चाहिए। लेकिन हमारे पास फिलहाल यही अपडेट थी कि भारत सरकार को तुरंत ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, और वे लोग जो इनको यहाँ पर बसाने का काम करता है, इलीगल डॉक्यूमेंट इनके लिए बनाते हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। हालांकि सख्त कानून है लेकिन एक्शन नहीं होता, तो उनके खिलाफ भी इस प्रकार का सख्त एक्शन होना चाहिए। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थी। आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।